नाटो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, जल्दी आओ। बच्चों ने मुझे याद किया और मैं आ गया। नाटो, आ जाओ बाहर। हुर्रे, याहू, ये! नाटो, आज तो तुम कई तरह की आवाजें निकाल रहे हो। क्यों ना बच्चों को कुछ और आवाजें सुनाओ? जी उस्ताद। गिली गिली छू, चिड़िया। वाह वाह! गिली गिली छू, मुर्गा। गिली गिली छू, बिल्ली। गिली गिली छू, शेर। गिली गिली छू, नाटो। वाह वाह, बहुत बढ़िया नाटो, मजा आ गया। हाँ उस्ताद, मुझे भी बहुत मजा आया। लेकिन जो भी मैंने कहा वह बच्चों को समझ आया या नहीं? ओहो, तुमने तो सिर्फ पशु पक्षियों की आवाजें निकाली थीं। पशु पक्षियों के मुख से निकली आवाज केवल ध्वनि है। उनकी कोई भाषा तो होती नहीं, फिर इसे भाषा नहीं कह सकते। समझ क्या आता? भाषा? जो भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, शुरू में मनुष्य के मुख से कुछ आवाजें निकलीं। वह जिस चीज को देखता उसके साथ आवाज या नाम जोड़ देता। इसी से धीरे धीरे शब्द बने और फिर भाषा बनी। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। इस तरह जिसके द्वारा हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बच्चा सबसे पहले परिवार में सुनकर और बोलकर भाषा सीखता है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। कुछ बड़ा होकर वह पढ़ना और लिखना सीखता है। इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यानी कि हम भाषा सीखते हैं सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। जोजो। बस अभी चलते हैं नाटो, भूख तो मुझे भी लगी है। नाटो ने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम्हें समझ कैसे आया जोजो कि वह क्या चाहता है? बच्चों, जब हम अपनी बात बिना बोले और लिखे इशारों या संकेतों से समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। नाटो ने संकेतों से बताया कि उसे बहुत भूख लगी है। वाह, सांकेतिक भाषा। जोजो, तुमने बताया था कि लिखने का काम हम लिपि से करते हैं। मैं भूल गया, फिर से बता दो। लिपि? अब यह लिपि क्या है? ठहरो उस्ताद, याद आ गया। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा नाटो, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। आज मैं तुम्हें चॉकलेट केक। जल्दी चलिए उस्ताद। ठहरो, एक बात और बता दूं। बच्चों, संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं बच्चों। छू मंतर। जोजो, हम तुम्हारी हर बात याद रखेंगे। फिर आना।